वेलकम टू लॉकअप। सच या सजा? जिसके बारे में आप घटिया बातें कर रही। एक शो है जिसमें जेल के अंदर क्रिमिनल्स नहीं, कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज बंद किए गए हैं। ये जो तू पैमेला और चमोला को बोलते रहते कि आओ मेरी बाहों में सो जाओ, तेरी ऑडियंस को समझ आएगा तेरा मजाक? और सिर्फ 3 हफ्तों में उस शो के 50 मिलियन आवर्स व्यू हो गए, 2.5 बिलियन सोशल मीडिया इंटरैक्शंस जनरेट हुए और एकता कपूर ने इसे इंडियाज मोस्ट डिफाइनिंग एंटरटेनमेंट कन्वर्सेशन बोला। जबकि नेटफ्लिक्स इंडिया चीफ मोनिका शेरगिल ने कहा कि ये व्यू आवर्स 5700 सालों तक कंटेंट देखने के बराबर है। इस शो का नाम है लॉकअप, एक ऐसा शो जिसमें वरुण यादव यानी हमारे लैला जैसे इन्फ्लुएंसर्स, राम कपूर और शिवांगी जोशी जैसे टीवी स्टार्स और सुनीता आहूजा जैसे सेलिब्रिटी फैमिली मेंबर्स एक साथ एक जेल थीम सेट में अपनी पब्लिक इमेज रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एपिसोड एक नई कंट्रोवर्सी, एक नए कन्फेशन हर्षद भाई उतना पर्सन नहीं लेना होता भाई साहब, और एक नई एलिमिनेशन के साथ आता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पहली बार समझा है कि इंडिया में रियलिटी टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड बिजनेस मशीन है जिसमें प्लेटफॉर्म्स पैसा कमाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपनी ब्रांड वैल्यू परमानेंटली बढ़ाते हैं और ब्रांड्स करोड़ों की इन शो प्लेसमेंट्स खरीदते हैं। और लॉकअप अकेला नहीं है, ट्रेटर सीजन 2 आ रहा है, द अलायंस ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम पे लॉन्च हो चुका है और बिग बॉस सीजन 20 भी आ रहा है। मतलब इंडिया एक रियलिटी टीवी सुपर साइकिल में है और आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरी मशीन कैसे काम करती है। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि लॉकअप एक्चुअली क्या है और ये कहां से आया, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। 2022 में एकता कपूर ने ये शो आर्ट बालाजी और MX प्लेयर के लिए बनाया था, एक जेल थीम कैप्टिव रियलिटी शो जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स इनमेट्स थे जो बेसिक नेसेसिटीज अर्न करते थे और पर्सनल ट्रूथ्स रिवील करते थे। पर वो प्लेटफॉर्म्स डूब गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जिंदा रहा। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एकता कपूर के साथ वापस डील की, फराह खान और रितेश देशमुख को होस्ट बनाया, सबटाइटल दिया सच या सजा और फॉर्मूला क्लियर रखा, 15 कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज, प्रिजन थीम सेट, डेली एपिसोड्स और 1 करोड़ प्राइज मनी। तो नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक शो रिबूट नहीं किया, उन्होंने एक प्रूवन इंडियन ऑडियंस साइकोलॉजी एक्सप्लॉइट की, जिसमें इंडियंस ड्रामा, कन्फेशन और रिडेम्पशन आर्क्स के लिए डेली इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये डेली इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन आवर्स में कन्वर्ट हो गई। अब समझते हैं वो चीज जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। लॉकअप और अलायंस ने बिग बॉस की 19 इयर्स की डोमिनेंस को जेन्युइनली चैलेंज किया। द प्रिंट ने लिटरली लिखा कि बिग बॉस अब बोरिंग हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस का लास्ट वायरल मूवमेंट ऑलमोस्ट 15 साल पहले था। स्मेल तो है। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? I'm sorry, I kicked it by mistake. You can't kick it by mistake. तब से वो एक ही फॉर्मूला में फंस गया है, सेम हाउस, सेम टास्क और सेम फाइट्स। लॉकअप ने जेल थीम्ड और ट्रुथ और पनिशमेंट मैकेनिक्स से जेन्युइनली अलग पावर डायनामिक्स क्रिएट किया और अलायंस ने साइकोलॉजिकल गेम प्ले इंट्रोड्यूस किया जो OTT पे डेली एपिसोड्स के फॉर्मेट में आता है। तो दोनों शोज ने बिग बॉस की करोड़ों ऑडियंस जो यंग और ड्रामा हंग्री व्यूअर्स थे उनको OTT प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर दिया। और ये शिफ्ट बिग बॉस सीजन 20 के मेकर्स के लिए एक वार्निंग है कि फॉर्मेट रीइन्वेंट करना होगा। इसलिए वो रिपोर्टेडली पहली बार OTT पे साइमल्टेनियसली स्ट्रीम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 19 सालों से बिग बॉस इंडिया का मोस्ट वॉच रियलिटी शो रहा है, लेकिन 2026 में क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं कि बिग बॉस अब बोरिंग हो गया है। इसका रीजन सिंपल है, वही घर, वही टास्क, फिर वही रिश्ते बनते हैं और सेम ड्रामा होता है। ऑडियंस ने प्रेडिक्ट करना भी सीख लिया था कि आगे क्या होगा, लेकिन लॉकअप ने जेल थीम और सच या सजा मैकेनिक से एक जेन्युइनली डिफरेंट पावर डायनामिक्स क्रिएट किया, जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स वॉलंटरली अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। अलायंस ने साइकोलॉजिकल गेम प्ले इंट्रोड्यूस किया, अलायंसेस, बिट्रेयल्स और माइंड गेम्स, जो बिग बॉस में कभी नहीं था। दोनों OTT पे है, जहां एल्गोरिदम ऑडियंस बिहेवियर ट्रैक करता है। बिग बॉस अभी भी कलर्स पे है, टीवी रेटिंग्स पे डिपेंडेंट है और ये गैप
क्लोज हो रहा है। तो बिग बॉस अब सीजन 20 में पहली बार OTT पे साइमल्टेनियसली स्ट्रीम करने की प्लानिंग कर रहा है, जो सीधा अब लॉकअप और अलायंस को कंपटीशन देगा। अब समझते हैं नेटफ्लिक्स का एक्चुअल बिजनेस मॉडल रियलिटी शोज के थ्रू, क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन का गेम नहीं। पहला, लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई रिटर्न्स। लॉकअप जैसे शोज बॉलीवुड फिल्म से 60 to 70% सस्ते बनते हैं। दूसरा, सब्सक्राइबर एक्विजिशन। डेली एपिसोड्स की वजह से लोग सब्सक्रिप्शन लंबे टाइम तक मेंटेन करते हैं। तीसरा, इन शो ब्रांड प्लेसमेंट्स। ये प्लेसमेंट्स 5 से 15 करोड़ पर ब्रांड पर सीजन तक हो सकती है। और चौथा, 2.5 बिलियन सोशल इंटरैक्शंस, मतलब करोड़ों वर्थ की ऑर्गेनिक रीच बिना किसी पेड मीडिया स्पेंड के। 29 जुलाई 2026 को सलमान खान डेनिम जैकेट, ब्लैक पैंट्स और काउबॉय हैट में अलायंस के सेट्स पे पहुंचे अपने भाई सोहेल खान से मिलने, क्योंकि सोहेल वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की तरह शो में एंटर हुए थे। और सीमा सचदे, जो सोहेल की एक्स वाइफ है, उनकी इमोशनल एलिमिनेशन के बाद सलमान अपने भाई को मोटिवेट करने और फिनाले के लिए गाइडेंस देने गए। कैमराज ने सब कैप्चर किया, फोटोज वायरल हो गई और इंडस्ट्री ने नोटिस किया कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी विजिट नहीं था, ये एक मैसिव सिग्नल था। और अलायंस ऑलरेडी इंडिया का बिगेस्ट ऑनगोइंग एंटरटेनमेंट कन्वर्सेशन है। और एक और लेयर ये है कि सोहेल खान, जो सालों से कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे थे, उनका अलायंस में आना ये प्रूव करता है कि रियलिटी शोज आज बॉलीवुड के लिए एक लेजिटिमेट करियर रिवाइवल प्लेटफॉर्म बन गए हैं। अब आते हैं एक जेन्युइनली फैसिनेटिंग ट्रेंड पे, जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की रियलिटी शो होस्टिंग में एंट्री। रितेश देशमुख एक प्राइमरीली एक्टर है और वो लॉकअप के होस्ट बन गए। कुणाल खेमू, जिनका एक्टिंग करियर कुछ सालों से थोड़ा स्लो था, वो अलायंस के होस्ट बन गए। करण जौहर, जो रिनाउंड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, वो ट्रेटर्स इंडिया के होस्ट है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए नहीं, ये एक कैलकुलेटेड करियर स्ट्रेटेजी है। होस्टिंग एक एक्टर को अलग डायमेंशन देता है, जिसमें वो नेशनल कन्वर्सेशन का फेस बन जाते हैं। और फाइनेंशियली देखें तो रियलिटी शो होस्टिंग बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा गारंटेड इनकम है। सलमान खान बिग बॉस होस्टिंग से रिपोर्टेडली 1000 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं कंबाइंड सीजन्स में। ये स्टेबिलिटी वो है जो बॉलीवुड फिल्म्स प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि वहां फ्लॉप का रिस्क हमेशा रहता है। और यही एक रीजन है कि ए लिस्ट सेलिब्रिटीज रियलिटी शोज को सीरियसली ले रहे हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया का रियलिटी शो बिजनेस मॉडल जेन्युइनली ब्रिलियंट है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉइट क्रिएट करता है। इंडियंस डेली एपिसोडिक कंटेंट में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं और कैप्टिव रियलिटी फॉर्मेट ये इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करता है। लॉकअप में हर एपिसोड एक कन्फेशन, एक फाइट या एक एलिमिनेशन है, मतलब डेली एंगेजमेंट लूप। 50 मिलियन आवर्स और 2.5 बिलियन सोशल इंटरैक्शंस प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला काम करता है। इसकी इकोनॉमिक्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हैंडल करती है, नेटफ्लिक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है और रेवेन्यू शेयर में सब्सक्राइबर एक्विजिशन वैल्यू प्लस इन शो ब्रांड प्लेसमेंट्स मिलती है। प्रोडक्शन कॉस्ट एक मिड बजट बॉलीवुड फिल्म से भी कम है, लेकिन वॉच आवर एक ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा हो सकते हैं। और यही एक रीजन है कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने 2026 में अनस्क्रिप्टेड रियलिटी कंटेंट को प्रायोरिटी दी। तो मेरा ये सोचना है कि लॉकअप और अलायंस ने प्रूव किया कि बिग बॉस का 19 सालों का फॉर्मूला अब स्टेल हो चुका है और इंडियन ऑडियंस जेन्युइनली फ्रेश फॉर्मेट्स के लिए रेडी है। जब सलमान खान अलायंस सेट पर सोहेल खान से मिलने जाते हैं, जब रितेश देशमुख लॉकअप होस्ट करते हैं, जब कुणाल खेमू अलायंस होस्ट करते हैं, ये सब प्रूव करता है कि रियलिटी शोज ने बॉलीवुड करियर ट्रेजेक्टरीज को रीशेप किया है। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि लॉकअप, अलायंस, ट्रेटर्स और बिग बॉस सब एक ही टाइम पे चल रहा है और ऑडियंस फटिग रियल है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2027 तक 2 से 3 डोमिनेंट फॉर्मेट सर्वाइव करेंगे, बाकी सारे कंसोलिडेट हो जाएंगे और जो सर्वाइव करेगा वो वही होगा जिसने साइकोलॉजिकल डेप्थ को मैन्युफैक्चर ड्रामा से बेटर बैलेंस किया होगा। एक लाइन में देखे तो लॉकअप ने जेल बनाया, अलायंस ने मेंशन बनाया और दोनों ने मिलकर बिग बॉस का 19 सालों का मोनोपोली तोड़ दिया। और ये सब प्रूव करता है कि वो ऑडियंस जो सालों से एक बोरिंग फॉर्मूला देख रही थी, वो अब फाइनली बोर हो चुकी है। और इस शिफ्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को परमानेंटली बदल दिया। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि बिग बॉस इस कंपटीशन का जवाब दे पाएगा, या इंडिया में रियलिटी टीवी की नई एरा परमानेंटली लॉकअप और अलायंस के नाम हो चुकी है? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।